नमस्ते दोस्तों। आज हमारे वीकली करंट अफेयर एंड जीके सेशन में आज हम बात करेंगे 8 मार्च से 14 मार्च के बीच में हुई महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। साथ ही हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की भी जो कि लगातार डिफरेंट एग्जाम में आते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च। हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इस आयोजन का अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। ये दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। हम आपको बता दें, हमारे नेशनल इंटरनेशनल सेशन में हमने डिटेल में बता रखा, वहां जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। हम आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को पहला स्थान दिया है। सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा, दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने के वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हम आपको बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न 4, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? 132, 137, 139, 131। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 139 यानी 139। अगला हम आपको बता दें, भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 139। अगला प्रश्न 5, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? रहमत शाह, असमत उल्ला साइदी, राशिद खान, मोहम्मद नबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हसमत उल्ला साइदी। हम आपको बता दें, हसमत उल्ला साइदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। साहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौकों और 1 छक्कों के साथ 200 रनों की नाबाद पारी खेली। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी हसमत उल्लाह शाहिदी। अगला प्रश्न और आज का प्रश्न 6, निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए घाना, केन्या, आइवरी कोस्ट, माली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। हम आपको बता दें अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का 10 मार्च 2021 को निधन हो गया। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री अहमेद बाकायोको कैंसर से पीड़ित थे और इनके इलाज जर्मनी में चल रहा था। बाकायोको के निधन के बाद आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलसेन ओटारा ने ट्वीट किया, हमारा देश शोकाकुल है। उन्होंने कहा कि बाकायोको एक महान राजनेता, हमारे देश के युवाओं के लिए एक मॉडल, महान उदारता और अनुकरणीय निष्ठा वाले इंसान थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। हम आपको बता दें आइवरी कोस्ट एक वेस्ट अफ्रीका कंट्री है। हमारे डेली करंट अफेयर में हमने आपको मैप के माध्यम से बता रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न 7, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? चीन, रूस, न्यूजीलैंड, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। हम आपको बता दें न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने और प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह क्लिनिक दक्षिणी ऑकलैंड में खोला गया था और ये शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। यह सीमा कार्यकर्ताओं और उनके सह परिवारों को किसी भी संक्रामक यात्री से बीमारी को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न 8, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितना करोड़ रुपए कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए। हम आपको बता दें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ई इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। इस तरह इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 9, महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, SBI बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक। हम आपको बता दें महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया? आज का अंतिम प्रश्न करंट अफेयर सेशन का है। ऑप्शन ए नेपाल, रूस, जापान, म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार। हम आपको बता दें कि म्यांमार एक भारत का पड़ोसी देश है और बिम्स्टेक का भी मेंबर है। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। उस मानवीय सहायता की पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलिया नागरिक के हिरासत में लेने के बाद द्वारा लिया गया। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन है म्यांमार। हम आपको बता दें कि हमने हमारी टू द पॉइंट में बता रखा है कि म्यांमार में क्यों तख्तापलट हुआ। हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में इतना ही। हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो लगातार डिफरेंट एग्जाम में जीके के आ रहे हैं। प्रश्न 1, अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पेच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेल आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वुड्स डिस्पेच। हम आपको बता दें
सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डेलहौजी को एक पत्र भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी में होनी चाहिए। इसलिए उस रिस्पेक्ट्स को हम मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। हम आपको बता दें, लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु एक पठान ने कर दी थी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपको बता दें, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी के नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपको बता दें, हाल ही में 12 मार्च को, दांडी मार्च को 91 वर्ष पूर्ण हो गए। इस पर हमने हमारे इंडिया न्यूज़ में एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 और हिस्ट्री का अंतिम प्रश्न आज का। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड एलनबरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। हम आपको बता दें, लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अब हम कुछ भूगोल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हम आपको बता दें, मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,767 वर्ग किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हम आपको बता दें, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? व्यास, झेलम, सतलुज, रावी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमालय प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 और आज का ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। हम आपको बता दें, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। वहीं बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। ये यमुना की सहायक भी नदी है, बेतवा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अलावा सोन नदी भी अमरकंटक पठार से निकलती है। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन की। प्रश्न 1, भारत की संसद में कौन कौन आते हैं? यानी भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम आपको बता दें कि भारत की संसद
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर भारतीय संसद बनती है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? अच्छे से प्रश्न देख लेना। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? केवल एक और 2, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। हम आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और सभापति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से चुना जाता है। हमारे अभी श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, जो कि सभापति भी हैं राज्यसभा के। अगला प्रश्न 3, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? 1989-90, 1992-93, 1998-99, 2002 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1989-90। अगला प्रश्न और इंडियन पॉलिटिक्स आज का अंतिम प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 17, 19, 21, 22। हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है 22। हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। जब संविधान बना तो 8 अनुसूची थी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं: असमी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली। पहली विदेशी भाषा जो कि हमारे संविधान में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेपाली। पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषा हमारे 8वें शेड्यूल में है और ये नेपाली भाषा पहली विदेशी भाषा जो कि हमारे शेड्यूल में है। अगला प्रश्न 4, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63 संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 74, 76। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। हम आपको बता दें, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में पूर्ण हुई। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, और अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। प्रश्न 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, एमाशय। इसका सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, क्राइमोट्रिप्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन, जो कि लार में पाया जाता है। जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाने जाते हैं? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरनेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु, जिसे हम बायोलॉजी